हेलो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग देखेंगे बीएससी पार्ट 1 का पहला चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें का पहला चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नोटेशन, कहेंगे इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन वी डिनोट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of y is equal to dy by dx और f dash x और y1 और d of y। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू d2y by dx2 और f डबल डैश x और y2 और d2y। वैसे ही कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y is equal to d3y by dx3 और f ट्रिपल डैश x और y3 और d3y। इसी प्रकार सोम हम कहेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dny बाई dxn और yn और fn ऑफ x और dny। इसका दूसरा पॉइंट है, कहेंगे y का डिफरेंशिएशन हमेशा y1 माना जाता है। इसी प्रकार y1 का डिफरेंशिएशन y2 माना जाएगा, y2 का डिफरेंशिएशन y3 माना जाएगा, y3 का डिफरेंशिएशन y4 माना जाएगा, सो ऑन। कहेंगे yn का डिफरेंशिएशन yn+1 माना जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट है, कहेंगे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमेशा 2y इंटू dy बाई dx होता है, यानी कहेंगे 2y इंटू y का डिफरेंशिएशन हो गया y1। कहेंगे y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन कहेंगे 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2। एक थ्योरम है, कहेंगे फाइंड कीजिए yn इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, दूसरा है y इज इक्वल टू e के पावर x, तीसरा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b एंड चौथा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस a। फर्स्ट हम लेके चलते हैं, कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, ऊपर में ले लीजिएगा गिवन डेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर n। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो जाएगा और x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x के पावर n-1 होगा। फिर एक बार डिस निकालिएगा, कहेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y1 का डिफ्रेंसिएशन y2 होगा और फिर से इसका डी सी निकलिएगा तो n कांस्टेंट बाहर, इसका डी सी होगा n-1 इंटू एक्स के पावर n-1 और ये हो गया n इंटू n-1 इंटू एक्स के पावर n-2। फिर से इसका डी सी निकालिएगा, कहेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y2 का डी सी y3 हो जाएगा। फिर ये हो गया n इंटू n-1, इसके लिए पावर मल्टीप्लाइड यानी कहेंगे n-2 इंटू एक्स के पावर n-3 सो ऑन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू सोन n-1 इंटू एक्स के पावर n-n, और ये n से n कट गया, इसे ई वाला n से n कट गया तो कहेंगे yn इज इक्वल टू हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू सोन, ये हो गया 1 इंटू एक्स के पावर 0 और ये हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू सोन 2 इंटू 1 और ये बन गया फैक्टोरियल ऑफ n। कहेंगे yn इज इक्वल टू आ गया फैक्टोरियल ऑफ n, यानी हम हेंस यहाँ से कहेंगे इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर n देन yn इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। एक एग्जांपल लिया जाए, कहेंगे इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 देन y10 इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 10, यानी हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1, और इसको आप लोग मल्टीप्लाइड करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर से जब इसका डिश निकालिएगा यानी इसका डिश निकालिएगा तो कहेंगे यदि y11 कीजिएगा तब यह हो गया कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिश 0 होता है और इसके बाद में आप आगे जितना बढ़िएगा सब का वैल्यू 0 होता चला जाएगा। इसमें कहेंगे y12 0, y13 0 etc। सेकेंड थ्योरम है, कहेंगे y इज इक्वल टू ई के पावर x दिया गया है तो yn ज्ञात कीजिए। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी सी हो गया y1 इज इक्वल टू ई के पावर x का डी सी हो गया ई के पावर x इंटू ए, यानी a इंटू ई के पावर x। फिर से इसका डी सी निकालिएगा, कहेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डी सी हो गया y2 इज इक्वल टू, फिर से इसका डी सी निकालिएगा तो a इंटू ई के पावर ax, आई के पावर x के डी सी में a आ गया, और फिर कहेंगे a इंटू ए बन गया a का स्क्वायर ई के पावर x। फिर से इसका डी सी निकालिएगा, कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 का डी सी हो गया y3 इज इक्वल टू, इसका डी सी हो जाएगा a के पावर 3 इंटू ई के पावर 3 सो ई के पावर ax, ई के पावर x। वैसा ही सोन, कहेंगे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा तो कहेंगे yn इज इक्वल टू हो जाएगा a के पावर n इंटू ई के पावर x, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस इफ y इज इक्वल टू ई के पावर x रहेगा देन yn हो जाएगा a के पावर n इंटू ई के पावर ax। एक एग्जांपल में लिया जाए, कहेंगे इफ y इज इक्वल टू ई के पावर 3x
देन y10 ज्ञात कीजिए। तो y10 निकालिएगा तो कहेंगे एक जगह पर 3 है तो कहेंगे 3 के पावर 10 इंटू ई के पावर 3x। कुछ नोट में लिया जाए। अगला थ्योरम है y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसको ऐसे लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर -1। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डीसी y1 हो गया और इसका डीसी हो गया पावर मल्टीप्लाइड यानी -1 इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर -2। फिर चेन रूल से इसका डीसी निकालिएगा तो ए हो गया। फिर इसका डीसी निकालिएगा कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 डीसी हो गया y2 इज इक्वल टू -1। फिर इसका डीसी निकालिएगा तो पावर मल्टीप्लाइड यानी -2 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर -3। फिर इसका डीसी निकालिएगा तो a इंटू ए यानी हो गया -1 इंटू -2 इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर -3 इंटू ए का स्क्वायर। फिर से इसका डीसी निकालिएगा तो कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y2 का डीसी हो गया y3 और ये हो गया -1 इंटू -2 इंटू -3 और ए एक्स प्लस बी का पावर -4 इंटू ए का पावर 3। इसी प्रकार अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा तो कहेंगे अगर yn निकालिएगा तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू सो ऑन -n इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर -n+1 इंटू ए के पावर n। यानी कहेंगे माइनस सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1 के पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन n इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर -n+1 इंटू ए के पावर n और ये हो गया -1 के पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन n इंटू ए के पावर n और वह ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी के पावर n+1 और ये हो गया -1 के पावर n और यहाँ से यहाँ तक बन गया फैक्टोरियल ऑफ n इंटू ए के पावर n बाई ए एक्स प्लस बी का होल पावर n+1। अब कहीं फाइनली आंसर हो गया। हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस इफ y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी रहेगा देन yn इज इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n इंटू ए के पावर n बाई ए एक्स प्लस बी का होल पावर n+1।